मध्य प्रदेश में अब गौ माता का अंतिम संस्कार करना होगा अनिवार्य। नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सजा व लगेगा जुर्माना। मध्य प्रदेश में अब गौ माता को मिलने जा रहा है विशेष दर्जा। बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार गौ माता के सम्मान में नए प्रावधान लाने जा रही है। इस बाबत पशुपालन विभाग से प्रस्ताव भी मांगा जा चुका है और पशुपालन विभाग प्रस्ताव भी लगभग तैयार कर चुका है और अगले माह प्रस्ताव को पारित करवाने हेतु अनिवार्य कार्रवाई हेतु प्रस्तावित कर दिया जाएगा। गौवंश की मौत पर अंतिम संस्कार अब करना अनिवार्य हो जाएगा। वह गौवंश चाहे किसी गौशाला में रह रहा हो या फिर किसी के घर में निजी तौर पर, लेकिन उनकी मृत्यु पर अब अंतिम संस्कार माने दाह संस्कार करना अनिवार्य होगा। अभी तक देखा जाता था कि सड़कों पर गौवंश या गली चौराहों पर या फिर गौशालाओं में जब गौवंश की मृत्यु हो जाती थी तो उनके जो अवशेष हैं वो बहुत लंबे समय तक डले रहते थे, उनका अनादर होता था। इस बाबत मध्य प्रदेश सरकार चिंतित हुई और यह नए नियम के प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में आई कि अब गौवंश की मृत्यु पर उसका दाह संस्कार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सजा भी मिल सकती है और जुर्माना भी। इसी बाबत मोहन सरकार ने सब किया है और जब इस बाबत मोहन यादव जी से बात की गई तब उन्होंने कहा कि गौ माता मृत्यु की शिकार होती हैं, तब उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस संबंध में ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के दायित्व निर्धारित किए जाएंगे एवं आवश्यक बजट का भी प्रावधान किया जाएगा, जिससे गौ माता के अवशेषों का अपमान ना हो सके। निश्चित ही यह कदम मोहन सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे गौ माता के अवशेषों का अपमान भी ना हो सकेगा और जो अभी तक गौ माता जब तक दूध देती है तब तक उसका सेवा करते हैं, सेवा का जो भाव रहता है, दूध देने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो दर दर की भटक रही होती हैं, कहीं पन्नियां खा रही होती हैं, कहीं कुछ। अभी नए नियम के तहत इस तरह का नहीं किया जा सकता है, चाहे वह गौशाला हो, चाहे वो निजी रूप में जो गौपालक हैं, उनके सम्मान में, उनके दाह संस्कार व उनके रख रखाव में कोई भी कमी पाई जाती है, उस स्थिति में नए नियम बड़े कठोर बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार गौ माता को विशेष दर्जा देने की प्रक्रिया में है और यह कदम एक सराहनीय कदम है।